हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी इंस्टा, यूट्यूब या फेसबुक या फिर जीमेल जैसे अकाउंट पे अपना कंट्रोल बना सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल आपको पुरानी टेक्निक्स के बारे में बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा कि फिशिंग की मदद से ऐसा हो जाता है या ब्रूट फोर्स की मदद से भी ऐसा काफ़ी हद तक किया जा सकता है। तो मैं उन टेक्निक्स के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ। आज हम जिन टेक्निक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, बिल्कुल न्यू हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी है। और उनकी मदद से आप बिल्कुल ऐसा कर पाएंगे। जब मैं उन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये वास्तव में ही पॉसिबल है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, सोमवार से ठीक शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, जिनमें पाइथन, CH वर्जन 10, OSCP जैसे कोर्सेज के बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि लाइव और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस होंगी। उम्मीद करता हूँ वो क्लासेस भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और जिन चीज़ों के लिए आप काफ़ी हद तक पैसा वेस्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस में और काफ़ी जगह, उससे आप बच जाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें। एंड सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम जिन दो टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनका नाम है रेस हैज़र्ड और सेकेंड का नाम है IP रोटेशन। अब इन दोनों टेक्निक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले ये हो चुका है। जिस टेक्निक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, रेस हैज़र्ड और IP रोटेशन, इन दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करके भारत के एक व्यक्ति है जिनका नाम है लक्ष्मण मुथैया, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और इसके लिए उन्हें $30,000 का रिवॉर्ड मनी भी मिला है फेसबुक की टीम की तरफ से। तो दोस्तों, इस बात से ये बात तो क्लियर हो ही गई है कि हाँ, ये पॉसिबल है कि आप किसी भी इंस्टा, फेसबुक जैसे अकाउंट पर अपना कंट्रोल बना सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक्स क्या है, किस तरह से काम करती हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज का जो वीडियो है उसकी शुरुआत में एक क्वेश्चन से करूंगा। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम अपनी आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसे रिकवर करने के लिए हमारे सामने दो ऑप्शंस आते हैं। या तो आप अपने ईमेल से रिकवर कर सकते हैं या फिर आप अपने फ़ोन नंबर की मदद से उसे रिकवर कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस में 6 डिजिट का एक OTP हमारे पास आता है और जब हम वो OTP डाल देते हैं तो उससे हमारी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाते हैं, जिसकी मदद से हम अपना जो पासवर्ड है वो आसानी से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इसी चीज़ का बेनिफिट उठा के उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। अब मैं इसे थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करता हूँ। आपने देखा होगा कि 6 डिजिट का ही यहाँ पे पूरा रोल है। अगर इन 6 नंबर्स को ही, जो कि 0 to 9 तक होते हैं, इन्हें आगे पीछे करके एंटर कराया जाए तो आसानी से शायद हम वो डिजिट कैप्चर कर लें जो हमें OTP के रूप में मिलने वाली थी। ये थोड़ा अलग हो गया, मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इस पॉइंट को। मैथमेटिकल एल्गोरिथम के हिसाब से अगर इन 6 डिजिट का, यानी कि हम 1 मिलियन टाइम कोई भी अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशंस को ट्राई करें तो शायद हमें वो पॉसिबल डिजिट मिल जाए जो कि OTP के रूप में हमें मिलने वाली थी, यानी कि 1 मिलियन टाइम। तो अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यार 1 मिलियन टाइम एंटर करना इतना पॉसिबल नहीं है कि हम 1 मिलियन टाइम अलग अलग डिजिट को एंटर करें। बिल्कुल आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट करने के ऐसे बहुत सारे तरीके और बहुत आसानी से ऐसा किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसा करने के लिए, यानी कि 1 मिलियन टाइम अगर आप ट्राई करेंगे, तो ऐसा करने के लिए जो ये मेन थे, उन्होंने 1000 टाइम रिक्वेस्ट सेंड करके देखी अलग अलग, और वहाँ पे उन्हें एक कमी का पता चला जो कि इंस्टा के अकाउंट में थी। वो कमी ये थी कि जब भी उन्होंने 1000 रिक्वेस्ट सेंड की तो उनमें से लगभग 750 जो रिक्वेस्ट थी उन पर टाइम लिमिटिंग, रेट लिमिटिंग का जो प्रोसीजर था वो अप्लाई हो रहा था। उसके बाद उन्होंने दोबारा 1000 रिक्वेस्ट अप्लाई की तो उस पर देखा कि ज़्यादातर जो रिक्वेस्ट उनके पास हुई उनमें रेट लिमिटिंग की जो प्रॉपर्टी थी वो लगी हुई थी, यानी कि पर्टिकुलर रेट लिमिट के हिसाब से ही वो चीज़ें काम कर रही थी। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 1000 रिक्वेस्ट सेंड करने से तो कोई भी आईडी ब्लॉक हो जानी चाहिए थी। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार बैंक्स वगैरह ये हमें फीचर्स देते हैं कि आप 2 बार, 3 बार या 4 बार कोई भी गलत चीज़ ट्राई करते हैं, पासवर्ड या ID गलत ट्राई करते हैं, तो वो आपको 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम के केस में ऐसा नहीं था। जब उन्होंने 1000 रिक्वेस्ट सेंड की, दोबारा 1000 रिक्वेस्ट सेंड की, तो उसमें टाइम और रेट लिमिटिंग की प्रोसेस तो अप्लाई हुई, लेकिन जो ID थी, जो पर्टिकुलर IP थी, वो बिल्कुल भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हुई। और यही वल्नरेबिलिटी थी और इसी का फायदा उन्होंने उठाया। इसका मतलब ये हुआ कि वो कितनी भी बार वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए और अपने काम को अंजाम देने के लिए और टाइम लिमिटिंग वाली इस प्रोसेस को बाईपास करने के लिए उन्होंने 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। पहला जिसमें नाम आता है उसका नाम है रेस हैज़र्ड और दूसरा है IP रोटेशन। मैं आपको बता देता हूँ रेस हैज़र्ड होता क्या है। दोस्तों, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स या फिर आपके सॉफ्टवेयर्स में भी आसानी से मिल सकता है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो कमांड है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से एक सीक्वेंस में जाती है और एग्जीक्यूट होती है।
लेकिन इस सीक्वेंस और टाइम पीरियड की जो रेट लिमिटिंग है इसे कम या ज्यादा कर दिया जाए, यानी कि अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो ऐसी कंडीशन में ये एक बग के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे बोलते हैं रेस हज़ार्ड प्रॉब्लम, यानी कि टाइम सीक्वेंस और जो टाइमिंग का किसी भी कमांड को एग्जीक्यूशन करने का जो टाइम पीरियड है अगर वो अनकंट्रोल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में रेस हज़ार्ड की जो प्रॉब्लम है वो अकर हो जाती है, जो अपने आप में बग बन जाती है। सेकंड, अगर आईपी रोटेशन की मैं आपको बात करूं तो अपने टारगेट यानी कि जो उनका टारगेट है, जो उनका मेन टारगेट है, उस पर बहुत सारी आईपीज का इस्तेमाल करना, या फिर मैं ये कहूँ कि मल्टीपल आईपीज यानी कि हजारों आईपीज की मदद से रिक्वेस्ट भेजी जा रही है एक ही टारगेट पे, तो ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं आईपी रोटेशंस। बहुत सारी आईपीज का इस्तेमाल करके अपने टारगेट पे कंट्रोल बनाना। तो उन्होंने रेस हज़ार्ड और आईपी रोटेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। अब आप कहेंगे कि बहुत सारी आईपीज हमें मिलेंगी कहाँ से? दोस्तों, बहुत सारी आईपीज आपको गूगल और अमेजोन क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म से आसानी से मिल सकती हैं। ऐसा करने के लिए आपका जो खर्चा है 100 से 150 या $200 तक का भी आ सकता है, क्योंकि अलग अलग सर्विसेज आपसे अलग अलग चार्ज कर सकती हैं। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने 1000 आईपीज का इस्तेमाल किया, जिससे अलग अलग रिक्वेस्ट सेंड की गई। इनकी मदद से वो इंस्टा पे अपना कंट्रोल बनाने में सक्सेस हो गए। तो आईपी कहाँ से परचेज कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। अगर इस वीडियो को लेकर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए या कुछ और भी जो चीज़ें आपके माइंड में आ रही है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए कमेंट करें। एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर सिंह एथिकल। थैंक यू फ्रेंड्स।